student. Today I am teaching you chapter number 4. Chapter number 4 is food for health. Firstly, we are reading this chapter, then I am explain it. Okay? So chapter number 4 food for health. इसमें आज हम पढ़ेंगे फूड के बारे में. फूड दैट मीन्स की भोजन. भोजन जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है. भोजन को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. इस बुक में हम वो भी पढ़ेंगे. ठीक है. और बैलेंस डाइट जो कि हमारी होनी चाहिए उस बारे में भी हम इसमें आज पढ़ेंगे चैप्टर में. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमें पर डे किस अकॉर्डिंग भोजन करना चाहिए. मतलब कि हमारा जो मील लेने का टाइमिंग है वो किस अकॉर्डिंग है. हमें सुबह मॉर्निंग में मील लेना चाहिए, आफ्टरनून में एंड देन नाइट में, और किस तरीके से उस भोजन को क्या नाम दिया है आज हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सब बच्चे अपनी बुक का चैप्टर नंबर 4 फूड फॉर हेल्थ ओपन करेंगे. ओके नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फूड फॉर हेल्थ. सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्यून अप दिया गया है. ट्यून अप में आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 2 ऑफ योर फेवरेट फूड्स. आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं. इसके अंदर 2 पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है आपके फेवरेट फूड की. ऑल्सो राइट 1-2 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम. और उनके बारे में, उसी फूड के बारे में जो आपको पसंद है ना, वही फूड की पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है और उसी फूड के बारे में आपको 1 या 2 लाइन उसके बारे में यहाँ पर लिखनी है. तो ये आपका सेल्फ वर्क है. ओके, इसको आप सब अपनी बुक में अपने घर पे करेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, वाई डू वी ईट फूड. दैट मीन्स कि हम फूड को क्यों खाते हैं. वेन एवर वी आर हंग्री वी ईट फूड. जब भी हम हंग्री होते हैं, दैट मीन्स भूखे होते हैं, वी ईट फूड, तो हम भोजन करते हैं या खाना खाते हैं. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है. किस लिए? वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए. इट हेल्प अस टू ग्रो. इसकी हेल्प से हम ग्रो करते हैं. इट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. और ये हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है. ठीक है. तो हम भोजन क्यों करते हैं, हमें पता चल गया सबको कि हम भोजन क्यों करते हैं. हम जब भी भूखे होते हैं तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं. और खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भोजन से, हमें फूड से एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए. और इसकी हेल्प से हम ग्रो भी करते हैं. साथ ही साथ हम फूड दैट मीन्स कि भोजन करने से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम सोर्सेज ऑफ फूड. अब फूड के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है. फूड हमें मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड. तो फूड मिलने के मेन सोर्सेज हमारे क्या क्या हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब यहाँ पर एक आपको देखिए डायग्राम दिया गया है, इसको देखेंगे हम. प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, मेडिसिन्स, स्पाइसेस, कॉफ़ी एंड टी. ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से. देन नेक्स्ट हम इधर आते हैं साइड में, यहाँ है एनिमल्स. अब एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क. सभी बच्चे मिल्क पीते हैं ना, तो मिल्क किससे मिलता है हमें? एनिमल से. कौन से एनिमल से मिलता है मिल्क हमें? काव, बफेलो एंड गॉट. ठीक है. मोस्टली हम किसका मिल्क पीते हैं? काव एंड बफेलो का. ओके. अब मिल्क के बाद आता है एग. एग भी हमें किससे मिलता है? एनिमल से. फिर है फिश किससे मिलती है हमें? एनिमल से. चिकन एनिमल से. मीट एंड हनी भी हमें किससे मिलती हैं? एनिमल से. नाउ टर्न योर पेज. ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. यहाँ पे हमारा फूड ग्रुप्स. अभी तक हमें पता चल गया कि हम भोजन क्यों खाते हैं, मतलब कि खाना क्यों खाते हैं, और खाना हमें, फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. अब इसके बाद है हमारा फूड ग्रुप्स, मतलब कि जो फूड है उसके भी अलग अलग ग्रुप्स हैं. ऑल द फूड्स दैट वी ईट कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब यहाँ पर आपको एक पिरामिड दिया गया है. इस पिरामिड में अलग अलग 3 पार्ट्स हैं. देखिए,
फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है और ये थर्ड पार्ट है। अब इन तीनों पार्टों को नेम दिया गया है, इनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करके दिया गया है। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे देखेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर क्या क्या आते हैं? फिश, चीज़, पल्सेस, ग्रेन्स, यहाँ पर चिकन है, एग है और मिल्क, तो ये सब आते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर। ओके, अब है एनर्जी गिविंग फूड्स। अब एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से हैं? ब्रेड है, पोटैटो है और यहाँ पे चपाती है, ऑयल है, घी है, राइस है, ये सब किस में आते हैं? एनर्जी गिविंग फूड में। देन लास्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, फूड आते हैं? हमारे सभी वेजिटेबल्स और जो नट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, वो सभी किस में आती हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स में। तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी बताई गई है फूड्स की। फर्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड, सेकंड है एनर्जी गिविंग फूड, थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड। साइड में हम देखेंगे, यहाँ पे हमें नाउ आई नो दे रखा है। हमें क्या बताया गया है? पीपल who eat plant products like fruits, vegetables and pulses and cereals and are called vegetarian. People who eat animal products like egg, meat, fish are called non-vegetarian. That means जो लोग vegetables और fruits खाते हैं वो कहलाते हैं हमारे वेजिटेरियंस, और जो पीपल क्या खाते हैं? एनिमल्स से बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं मोस्टली, वो कहलाते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन। ओके, सो हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। यहाँ पे हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प अस टू ग्रो, ये हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में। दे बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स, और ये क्या बनाते हैं? हमारी बोन्स और मसल्स बनाते हैं। कौन बनाता है बोन्स और मसल्स हमारी बॉडी की? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं? गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये क्या करते हैं एनर्जी गिविंग फूड? ये हमें एनर्जी देते हैं, किस लिए? वर्क और प्ले करने के लिए। देन लास्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। डिजीज दैट मीन्स की बीमारियों से, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं वो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। इसलिए हमें इन तीनों टाइप्स के फूड्स को अच्छे से बिल्कुल खाना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। हमारी बैलेंस डाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। अ मील दैट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या कहलाती है? जो हम मील लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं दिन भर में, वो उसके जो फूड आइटम्स होते हैं वो बिल्कुल राइट हो, मतलब कि सही क्वांटिटी में अगर हम लें तो वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। अब नेक्स्ट आएंगे हम। फूड आइटम्स लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल एंड चिप्स आर कॉल्ड जंक फूड। अब जंक फूड की कैटेगरी में कौन से फूड्स आते हैं? वो फूड्स आते हैं जैसे कि बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, कोल्स हुआ एंड चिप्स हुआ, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? जंक फूड की कैटेगरी में। दे आर टेस्टी टू ईट बट नॉट हेल्दी। ये जो फूड होते हैं ना, जैसे कि पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, कोक्स हुआ, चिप्स हुआ, ये सब चीज़ें ये टेस्टी तो होती हैं बट ये आपके लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। दे मेक अस ऑब्स। अब ये क्या करती हैं आपको? ये आपको मोटा बनाती है। फैट, ऑबिस मतलब कि मोटा कर देना, ये आपको बिल्कुल मोटा कर देती है, मतलब कि ये आपके लिए अनहेल्दी है। वी मस्ट अवॉइड दैम। हमें इसको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। हमें इस टाइप के फूड्स को नहीं खाना चाहिए। हमें हमेशा कैसे फूड्स खाने चाहिए? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाने से क्या होता है? हेल्दी फूड खाने से हम ग्रो करते हैं, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, बोन्स और मसल्स मजबूत होते हैं। ओके, और हमारे अंदर एनर्जी आती है, किस लिए? वर्क और प्ले करने के लिए। और जो फूड्स होते हैं हेल्दी फूड्स, वो हमें डिजीज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टेक अ ब्रेक में। टेक अ ब्रेक में आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है। इन सभी पिक्चर्स के नीचे आपको अनक्रेवेबल वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब कि
रॉन्ग तरीके से जमाए हुए वर्ड्स हैं, ठीक है। वर्ड्स के अंदर लेटर्स बिल्कुल गलत जमे हुए हैं, इसको आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई करके बिल्कुल प्रॉपर वे में वापस से जमाना है और इसका सही वर्ड बनाना है। फर्स्टली देखिए आप यहाँ पे पिक्चर, हम इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफाई करी हमने पिक्चर, तो ये पिक्चर थी चीज़ की। अब हमने यहाँ से लेटर्स लिए और इन लेटर्स से हमने सही तरीके से चीज़ की स्पेलिंग बनाई है। तो ये चीज़ की स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी है, आप सभी को भी ये वर्क करना है बुक में। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर है एग। एग, अब एग की स्पेलिंग भी हमने सही करके यहाँ नीचे लिख दी है, EGG एग। देन है बर्गर। बर्गर, बर्गर की स्पेलिंग भी हमने सही कर यहाँ पे वापस से लिखी है, BURGER बर्गर। नेक्स्ट है ये पिक्चर्स हमारी बनाना। बनाना BANANA बनाना। ओके, तो आपको ये 4 स्पेलिंग्स वापस से लिखनी है सही करके बुक में। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा है रॉ एंड कुक्ड फूड। अब रॉ फूड और कुक्ड फूड होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम फूड आइटम्स आर इटन रॉ लाइक ऑल फ्रूट्स, सम वेजिटेबल्स लाइक कुकम्बर, टोमेटो, ऑनियन एक्सेट्रा। कुछ फूड आइटम्स जो कि खाते हैं हम, जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, और सम वेजिटेबल जैसे कि कुकम्बर हो गया, टोमेटो हो गया और ऑनियन हो गया एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे हैं वेजिटेबल्स जिनको भी हम कच्चा खा सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर इटन कुक्ड लाइक ब्रिंजल, बिटर, ग्राउंड एंड लेडी फिंगर, ठीक है। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कुक करके खाते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, बिटर गॉड एंड लेडी फिंगर। ओके, अब यहाँ पे आपको ये समझाया गया है कि रॉ फूड वो होते हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, और कुक्ड फूड वो होते हैं जिन्हें हम पका कर खाते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम जिन फूड आइटम्स को कच्चा खा सकते हैं बिना पकाए, वो हमारे रॉ फूड कहलाते हैं, और जिन फूड्स को हम पका कर खाते हैं, कुक्ड करके खाते हैं, वो हमारे कुक्ड फूड कहलाते हैं। ओके, अब एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, कैन यू नेम 2 फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड। अब आपको 2 फूड आइटम लिखने थे यहाँ पर, जो कि हम रॉ तरीके से भी खा सकते हैं और कुक्ड तरीके से भी। दैट मीन्स कि कच्चा भी खा सकते हैं और उसे पका कर भी खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 वेजिटेबल्स लिखी है, टोमेटो और कैरेट। टोमेटो और कैरेट एक ऐसी वेजिटेबल है जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और इनको पका कर भी खाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी मील्स ऑफ द डे। मील्स ऑफ द डे के हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम हमारी मील्स कौन कौन सी होनी चाहिए एक डे के अंदर, ठीक है। एक 1 डे में हमें क्या कैसे किस तरीके से भोजन को करना चाहिए। मील इज़ द फूड दैट वी ईट एट 1 टाइम। वी हैव 3 मेन मील्स अ डे। हमें दिन भर में क्या करना चाहिए, 3 बार भोजन करना चाहिए। अब किस अकॉर्डिंग करना चाहिए वो आपको दिया गया है यहाँ पे। फर्स्टली दिया गया है आपका ब्रेकफास्ट, सेकंड आपको दिया गया है लंच, और थर्ड आपको दिया गया है डिनर। तो फर्स्ट है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। जो ब्रेकफास्ट होता है वो फर्स्ट मील होता है हमारे दिन का। वी हैव इट बिफोर वी गो टू स्कूल, और ये हमेशा हम कब करते हैं, अपने स्कूल जाने से पहले। वी ईट लंच इन द आफ्टरनून, और जो लंच होता है वो हम कब करते हैं, आफ्टरनून में, आफ्टर वी कैम बैक फ्रॉम होम स्कूल, स्कूल। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तब हम लंच करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा डिनर। डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे। जो डिनर है वो हमारा लास्ट मील कहलाता है डे का। वी हैव इट एट नाइट। इसे हम कब करते हैं, नाइट में। ओके, तो सबसे पहले हम सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, देन आफ्टरनून में हम करते हैं लंच, एंड देन नाइट में हम करते हैं डिनर। तो ये हमारे हैं 3 मेन मील्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि हमें अपने मील्स का टाइम फिक्स रखना चाहिए, और साथ ही साथ हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वाटर हेल्प्स टू थ्रो आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी।
जो वाटर है वो क्या हेल्प करती है हमारी बॉडी में, जो वेस्ट होते हैं उनको थ्रो करने का काम करती है, इसलिए हमें वाटर बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। लाइफ लेसन यहाँ पे आपको दिया गया है। मिसेस विल्सन सेज वन मस्ट ईट टू लीव एंड नॉट लीव टू ईट। ओके, तो हमें यहाँ पर पूरा दिया गया था स्पीच पे मील्स ऑफ द डे, देन उसके साथ साथ हमें वाटर के बारे में भी बताया गया था। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें दे रखी है गुड ईटिंग हैबिट्स। हमारी ईटिंग हैबिट्स, अच्छी आदतों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वी मस्ट फॉलो सम गुड ईटिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। फर्स्ट वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमें भोजन करने से पहले और बाद में हमेशा क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। सेकंड, वी मस्ट वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग। और हमेशा वेजिटेबल्स को खाने से पहले और उसको कुक करने से पहले उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। किसको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। वी शुड नॉट ओवर कुक द फूड। हमें फूड को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। वी शुड फिनिश ऑल द फूड ऑन आवर प्लेट। हमें अपनी प्लेट का पूरा फूड जो भी हमें मिला है उसको पूरा फिनिश करना चाहिए। हमें प्लेट में भोजन को नहीं छोड़ना चाहिए। वी मस्ट ईट स्लोली एंड च्यू फूड विद आवर माउथ क्लोज्ड। हमें धीरे धीरे खाना खाना चाहिए और मुंह को बंद करके अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। फूड आइटम शुड बी केप्ट कवर्ड। जो फूड आइटम होते हैं उनको हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए। आफ्टर हैविंग द मील वी मस्ट कीप आवर सॉइल प्लेट एंड बाउल इन द किचन। खाना खाने के बाद हमें अपने जो प्लेट और बाउल है उन्हें उठाकर कहाँ रख देना चाहिए, किचन में रखना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। और हमेशा हमें फ्रेश और वेल कुक्ड फूड ईट करना चाहिए। ओके, अब देखेंगे हम यहाँ पर लर्न फ्रॉम मिकी एंड मिनी। अब हम इनसे क्या सीखते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, मिकी और मिनी से। मिकी कहती है डिड यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। किससे कह रही है वो, मिनी मिकी से कह रही है कि मिकी कि तुम अपने हैंड वॉश करते हो खाना खाने से पहले। तो मिकी कहता है नो आई एम वेरी हंग्री। मैं बहुत भूखा हूँ। आई कांट वेस्ट टाइम इन वॉशिंग हैंड। मैं हाथ धोने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तब मिनी कहती है उससे डोंट यू नाउ देयर आर जर्म्स इन योर हैंड्स दैट विल गो इन योर स्टमक एंड मेक यू सिक। अब मिनी उसको बता रही है क्या तुम नहीं जानते कि हमारे हाथों में क्या लगे होते हैं, जर्म्स। जर्म्स मतलब कि कीटाणु। दैट विल गो इन योर स्टमक, जो कि हमारे पेट में चले जाते हैं और वो हमें कैसा कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, सिक कर देते हैं। तब मिकी मिनी से कहता है आई एम सॉरी आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर में इस बात के लिए केयरफुल रहूँगा। किस बात के लिए, कि हमेशा मैं क्या करूँ, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोऊँ। तो आप सभी बच्चों को भी लंच करने से, डिनर करने से या ब्रेकफास्ट करने से पहले अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लेने चाहिए, ताकि जो आपके हैंड्स में जर्म्स लगे होते हैं ना वो आपके स्टमक में नहीं जाए और ना ही आपको वो सिक करें। ओके, तो क्वाइट यहाँ पर आपको दे रखा है पॉजिटिव थॉट्स आर हेल्दी फूड फॉर द ब्रेन। ओके, ये था हमारा चैप्टर। ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये वर्क और कॉपी वर्क करवाऊँगी। ओके।